ज्योति को शॉपिंग का बड़ा शौक था। ज्योति आए दिन शॉपिंग करने में ही व्यस्त रहती थी। एक दिन जब ज्योति को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त मीना की शादी होने वाली है, तब वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी वो पड़ोस में रहने वाली मीना है ना मेरी दोस्त, उसकी परसों शादी है, मुझे उसकी शादी के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ पैसे दो ना। क्या? अरे बेटा, शादी उसकी है और शॉपिंग तुझे करनी है, ये क्या अजीब बात हुई। अरे माँ देखो ना, मेरे पास पहनने के लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है और मीना मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, मुझे कुछ पैसे दो ना। मैं बस एक अच्छी सी नई ड्रेस लूंगी और एक सैंडल, ज्यादा कुछ नहीं लूंगी। ओहो बेटा, तुम भी ना, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर देखते हैं, तुम उनसे ही पैसे ले लेना। ज्योति जानती थी कि उसके पापा कभी उसे पैसे देने से मना नहीं करेंगे, इसलिए वो खुश हो जाती है। शाम को उनके पापा घर आते हैं। पापा के आते ही ज्योति उन्हें सारी बात बता देती है। ओहो, अच्छा, मेरी रानी बेटी को पैसे चाहिए, ठीक है, ये लो ज्योति, और जो भी खरीदना हो खरीदो। थैंक यू पापा। देखिएगा, एक दिन जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना और मैं बड़ी सी कंपनी में मैनेजर बन जाऊंगी, तब मैं भी आपके और मम्मी के लिए खूब सारी शॉपिंग करूंगी, वो भी अपने पैसों से। ज्योति के पापा उसे पैसे दे देते हैं और अगले दिन ही ज्योति उन पैसों को लेकर मॉल चली जाती है। वाह वाह, यहाँ कितने सारे कपड़े हैं, क्या क्या खरीदूं समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले जाकर एक नई ड्रेस लेती हूँ। लेकिन तभी ज्योति को एक दुकान दिखती है जहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा था, लॉटरी की टिकट खरीदो और पाओ थाईलैंड की ट्रिप, वो भी एकदम मुफ्त। वाह वाह, क्या बात है, अगर मैं ये लॉटरी जीत जाऊं तो मैं थाईलैंड जाकर शॉपिंग कर सकती हूँ। सुना है वहाँ बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं। ज्योति के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी से जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लेती है। ओ भाई साहब, इस लॉटरी का इनाम किसको मिलेगा, ये कब पता चलेगा। मैडम, आप अपना फोन नंबर बता दीजिए, अगर आपका नंबर लगा और आपको इनाम मिलेगा तो हम आपको फोन करके बता देगा। ओके, अच्छा ठीक है, फिर ये लीजिए मेरा नंबर। ज्योति लॉटरी का टिकट लेकर और खूब सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आ जाती है। मम्मी पापा देखो ना, मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ आज, और पता है मैंने एक नया लॉटरी का कूपन भी लिया है। इसी तरह से एक दिन और बीत जाता है और अगले दिन मीना की शादी थी। ज्योति की माँ उसे आवाज लगाते हुए कहती है, ज्योति जल्दी आओ ज्योति, हमें मीना की शादी में जाने के लिए देर हो रही है, और कितना वक्त लगाओगी तुम भला। हाँ ज्योति बेटा, इतना भी मत तैयार हो कि तुम दुल्हन से ज्यादा सुंदर लगने लगो। हाँ हाँ पापा, बस अभी आए, आप दोनों भी ना मुझे ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। ज्योति जल्दी से तैयार हो जाती है और अपने मम्मी पापा के साथ मीना की शादी में चली जाती है। मुबारक हो मीना, तुमने तो किसी को पता भी नहीं चलने दिया और मोहल्ले के ही रामू से लव मैरिज कर ली। माफ करना ज्योति, बताने का मौका ही नहीं मिला, वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अलग से पार्टी देनी पड़ेगी। समझी? जरूर, क्यों नहीं। इसी तरह से मीना की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है और मीना अपने पति रामू के साथ रहने लगती है। लेकिन असल में रामू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था और ये बात मीना को तब पता चलती है जब वो रामू से हनीमून जाने की बात करती है। सुनो रामू, मुझे अपने हनीमून पर थाईलैंड जाना है। थाईलैंड का नाम सुनकर रामू चौंक जाता है। क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना, हम भला विदेश कैसे जा सकते हैं? उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा, और अभी तो शादी में हमने कितना खर्चा किया है ना। ये सुनकर मीना को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, पर सारा खर्चा तो मेरे पापा ने किया था, तुमने क्या किया? और अब तुम मुझे हनीमून पर थाईलैंड भी नहीं ले जा रहे। देखो मेरी बात मानो मीना, अभी हम नहीं जा सकते, और तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें वो वहाँ लेकर चलूंगा ना। अच्छा, कहाँ, नैनीताल या गोवा? अरे नहीं नहीं मीना, वो पास वाले मैदान में जो मेला लगा है वहाँ हम आइसक्रीम खाएंगे और झूले झूलेंगे, ठीक है ना। ये सुनकर मीना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रामू से लड़ाई करके गुस्से में घर से बाहर भाग जाती है। मीना को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधा ज्योति से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। आओ आओ मीना, अरे अचानक ऐसे कैसे आना हुआ, और ये तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या बताऊं ज्योति, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने उस रामू से शादी कर ली, वो तो एक नंबर का कंजूस निकला।
मीना आगे कुछ कहती उससे पहले ही ज्योति फोन उठा लेती है और बात करने लगती है। हेलो, क्या क्या सचमुच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। ज्योति फोन काट देती और खुशी से उछलने लगती है। अरे ज्योति, ये अचानक तुझे क्या हुआ? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ मीना, एकदम सही कहा तूने। मेरी लॉटरी लग गई है और तुझे पता है मैंने क्या जीता? क्या? थाईलैंड की ट्रिप। ये सुनकर मीना जल जाती है। उसे ज्योति के लिए खुशी नहीं होती बल्कि उससे जलन होने लगती है। लेकिन मीना इस जलन को छिपाते हुए ज्योति से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति, मुबारक हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। मीना जाने लगती है लेकिन तभी वो देखती है कि ज्योति के कमरे की टेबल पर वही लॉटरी की टिकट रखी थी। उस टिकट के बिना ज्योति को अपना इनाम नहीं मिल सकता था और मीना ये जानती थी। वो चुपके से वो लॉटरी की टिकट उठा लेती है। चल बाय ज्योति, चलती हूँ। हाँ बाय मीना, जाओ। मीना वो टिकट लेकर बाहर निकल जाती है और वो बीच सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगती है, वाह वाह, मजा आ गया। लॉटरी तो उस ज्योति ने जीती, मगर थाईलैंड घूमने जाऊंगी मैं। अब आएगा ना मजा। लेकिन तभी पीछे से ज्योति अपने घर से निकल जाती है और चिल्लाकर मीना को आवाज लगाती है, अरे मीना रुको, क्या तुमने मेरी लॉटरी टिकट देखी? वो वही अभी टेबल पर रखी हुई थी। ज्योति को देखकर मीना हड़बड़ा जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। पीछे से ज्योति भी भागती है और मीना को रुकने को कहती है, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और वो अचानक से ज्योति को टक्कर मार देती है और ज्योति मर जाती है। ये देखकर मीना चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये ज्योति तो मर गई। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले घर जाकर ये लॉटरी की टिकट छिपा देती हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। ज्योति की परवाह किए बिना मीना अपने घर चली जाती है टिकट छिपाने। लेकिन उधर ज्योति मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तो चुड़ैल बन गई, लेकिन ये मीना कहाँ गई? और भला वो मुझे देखकर भागी क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब उसकी गलती है। मेरा थाईलैंड जाकर मजे और शॉपिंग करने का सपना चूर चूर हो गया। चुड़ैल गुस्से में मीना के पीछे उसके घर पहुंचती है और देखती है कि मीना जोर जोर से हंस रही है। चलो अब इस लॉटरी की टिकट को छिपा देती हूँ, फिर कल जाकर अपना इनाम ले आऊंगी, थाईलैंड की टिकट। फिर थाईलैंड ट्रिप पर मैं मजा करूंगी जाकर। वैसे भी उस ज्योति को तो हमेशा जो उसे चाहिए होता था मिल ही जाता था। इस मीना की जलन की वजह से मैं मर गई। मैंने तो इसे अपना दोस्त माना था और जरा इसे देखो, मेरे मरने का इसे कोई दुख नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी थाईलैंड ट्रिप पर। इतना कहकर चुड़ैल मीना के अंदर घुस जाती है और डरावनी हंसी हंसने लगती है। अब आएगा ना मजा। इसके बाद चुड़ैल वो लॉटरी की टिकट लेकर सीधा मॉल जाती है और उसी दुकान पर पहुंच जाती है जहां से उसने वो टिकट खरीदा था। चुड़ैल वो टिकट लेकर वहां से निकल जाती है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। मीना के घर में किसी को भी पता नहीं चलता कि मीना कहाँ गायब है। आखिरकार अब मैं अपनी थाईलैंड की ट्रिप पूरी करके ही रहूंगी। चुड़ैल प्लेन में बैठ जाती है और कुछ ही घंटों में थाईलैंड भी पहुंच जाती है। अरे वाह, आखिरकार पहुंच ही गई मैं। अब आएगा मजा। चुड़ैल अभी भी मीना के शरीर में घुसी हुई थी। सबसे पहले वो एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल पहुंचती है। फिर वो 3 दिन तक थाईलैंड में खूब घूमती फिरती और मजे करती है। फिर वो मीना के शरीर से बाहर आ जाती है। मीना अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर से कांपने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कौन हो तुम? और ये जगह, मैं कहाँ हूँ? मुझे पहचाना नहीं मेरी प्यारी सहेली? मैं ज्योति हूँ जिसकी तुमने लॉटरी की टिकट चुरा ली थी। लेकिन फिक्र मत करो, तुम थाईलैंड में हो। आखिर यहीं आने के लिए तो तुमने टिकट चोरी की थी ना। ये सब सुनकर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है मीना, और तुम यहाँ थाईलैंड में फंस चुकी हो। वहाँ तुम्हारे घर वालों को लग रहा है कि तुम घर से कहीं भाग गई हो। तुम्हें अब ये थाईलैंड की ट्रिप बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये सब सुनकर मीना बहुत डर जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे डरा रही हो ज्योति? हाँ, बहुत ही डरने वाली है। अब तुम्हारे पास वापस घर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लॉटरी के सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर मीना को तो जोर का झटका लगता है। अब तुम जिंदगी भर इस अनजान देश में रहकर बर्तन धोना। मीना चुड़ैल से मिन्नतें करती रहती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से गायब हो जाती है।
और चुड़ैल जैसा कहती है वैसा ही होता है। मीना को बाकी की सारी जिंदगी उसी होटल में बर्तन